और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली जो हिंसा हुई है उसको लेकर वहां पर सुनवाई चल रही है और कपिल मिश्रा का वीडियो वहां पर दिखाया गया है बाकायदा, आपको हम बता दें। और उस वीडियो को दिखाकर पूछा गया है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने को भी कहा गया। अभी जैसी हमारी बातचीत हुई हमारे संवाददाता से, उन्होंने ये बात जानकारी दी है, क्योंकि आपने सुना, आपको थोड़ी देर पहले हमने फिर से सुनवाया था कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा था। ट्रंप के जाने तक शांति है, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं यहां से प्रदर्शनकारी उठते हैं, जाफराबाद से नहीं प्रदर्शनकारी उठते हैं, तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। साफ तौर पर कपिल मिश्रा ने यह बात कही थी। कोर्ट ने सवाल पूछा है, ये वीडियो कोर्ट में दिखाया गया है और कोर्ट ने सवाल पूछा है दिल्ली पुलिस से कि आखिर ये जो अधिकारी साथ में था, कौन था ये। आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 39 साल के कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने ही भाईचारे की भावनाओं को चौराहे पर टांग दिया था। उनके नफरती इरादों को सहलाने वाले बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद उनकी भाषा के सामने छोटे पड़ चुके थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जो बीजेपी के नेताजी चाहते थे। दिल्ली में आग लगी। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे कपिल मिश्रा ने चुनाव के दौरान ही दिल्ली को आग में झोंकने की पूरी कोशिश की थी। सिसोदिया जी ने यह कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूं, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मॉडल टाउन की जनता ने कपिल मिश्रा के खूंखार इरादों पर लोकतंत्र का झाड़ू फेरकर जता दिया था कि वो उनके नफरती इरादों को अपना मुकद्दर बनाने को तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। लेकिन कपिल मिश्रा नहीं सुधरे और अब तो बीजेपी के अपने सांसद कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा दिल्ली के अमन चैन के लिए खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं। कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है, अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, ये सारे दिल्ली वासियों का मुद्दा रह गया। सारे दिल्ली वासी खुश तरीके से, शांति के तरीके से रहना चाहते हैं। ये वही कपिल मिश्रा है जिन्हें केजरीवाल ने केवल 34 बरस की उम्र में भाषा और संस्कृति का काबीना मंत्री बना दिया था। कहते 2000 रुपए का नोट, लेकिन एटीएम में फिट नहीं होता। कह रहे नोट का साइज छोटा है, नोट के साइज में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नोट के साइज में प्रॉब्लम नहीं है, ये मोदी जी के दिमाग के साइज में प्रॉब्लम है। दिल्ली जल बोर्ड सौंप दिया था। ये वही कपिल मिश्रा है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक से एक उद्गार जाहिर किए थे। आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी। आईएसआई के नागों को भी, आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी, और मेहमानों जैसी बिरयानी और मटन खिलाते हैं मोदी। ऐसे कपिल मिश्रा अब बीजेपी के दुलारे हैं, अमित शाह को प्यारे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वारे हैं। बहुत ही भावुक और इमोशनल पल है ये मेरे लिए। मई 2017 में कपिल मिश्रा के तेवरों ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर न केवल 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, बल्कि एसीबी में बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई थी।
और कहा था कि केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा वो बीजेपी की शह पर कर रहे थे क्योंकि उसे उम्मीद थी मिश्रा जी के पास आम आदमी पार्टी को तोड़ने की ताकत है, लेकिन उनके इरादे धरे के धरे रह गए और बीजेपी में पैर जमाने की कोशिश ने उन्हें पहले वाचाल बनाया, फिर नफरती और उसके बाद भाईचारे के लिए खतरनाक। हम के चारे तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। कपिल मिश्रा देश के चुनावी लोकतंत्र के लिए इतने खतरनाक माने जा चुके हैं कि चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 72 घंटे की पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो चुनाव हार कर भी इंसानियत और लोकतंत्र के उसूलों से अपनी नफरत को किनारे न रख सके। अगर 23 फरवरी को ही कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 2 समुदायों में बैर भड़काने पर कार्रवाई की होती तो हालात कुछ अलग हो सकते थे। आज तक नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।